बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ 301 असाइनमेंट नंबर 1 जो कि मिस्टर फैज़ुर रहमान की असाइनमेंट है, जिसकी ड्यू डेट 16 नवंबर है। इसके सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। फाइंड एंड स्केच द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू की डोमेन करके देखेंगे। जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती हैं वो क्या होंगी, वो मस्ट बी नॉन नेगेटिव होती हैं। तो हमने क्या किया, ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। यानी ये जो कंडीशन है ना, ये हमारी क्या होगी, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन की होगी। नेक्स्ट देखें, नेचुरल लॉग की डोमेन देखते हैं। नेचुरल लॉग की जो वैल्यू होती है मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी जो ये वैल्यू होगी ना, नेचुरल लॉग की वैल्यू, ये ग्रेटर 0 होंगी। तो क्या करेंगे, ग्रेटर 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, हमने क्या किया है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये 1 को उस साइड पर ले आ जाएंगे तो ग्रेटर 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको उस साइड पर ले जाएंगे तो लेस 4 हो जाएगा। अब इसमें 2 क्यों आया है, क्योंकि जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। पर आप इसको ना भी देखें तो भी बेहतर है। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको कंबाइन करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 लेस और इक्वल टू वो वैल्यू, क्योंकि वैल्यू सेम हो गई। फिर नेक्स्ट 4। अब इसका रेडियस 2 क्यों आ गया, अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो वो 2 हो जाएगा, रेडियस उसका 2 हो गया। रेडियस ऑफ 1 एंड आउटर इज़ 2। यानी उसका इसका रेडियस 1 और उसका आउटर उसका क्या रेडियस क्या होगा, 2। क्यों 2 होगा, जब हम इसमें से कॉमन ले लें तो उसका आउटर 2 हो जाएगा। वैसे ये इसी तरह भी लिख लें तो भी ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको स्केच करते हैं तो जो शेडेड एरिया है वो हमारा क्या होगा, उस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। ये जो शेडेड एरिया है इस फंक्शन की डोमेन हो गई। उम्मीद है इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिमिट फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यानी x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया इस एक्सप्रेशन में, वो वैल्यू पुट की और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर की पावर 4, और सेम इसी तरह इसमें से कॉमन लेंगे आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उस साइड पर ले जाएंगे तो 0, यानी इक्वल टू अगर कोई वैल्यू 0 हो तो ये 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब ऑब्जर्व दैट ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, लेस और इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर। जब हम r इज इक्वल टू आर 0 पुट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर इज इक्वल टू 0। जब आर को हम 0 पुट करते हैं तो एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को ये अप्रोच कब कर जाएगा, 0 को। क्यों, अब यहाँ देखें, यानी ये तो फंक्शन बन गया, हमने अभी आर 0 पुट नहीं किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अगर हम इस फंक्शन में आर की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरा ही फंक्शन 0 हो जाएगा। इसी लिहाज से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है, ये वाली लिमिट, ये किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले असाइनमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।